नहीं मानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान अब अपनी करनी को भुगत रहा है और जिस तरीके से पीओके को हड़प कर कश्मीर के नाम पर कश्मीरियों को बरगला रहा था, अब उसकी झलक और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, जो पीओके की सड़कों पर देखा जा सकता है। वीके न्यूज़ ने आपको कई बार ये बताया है कि पीओके में अब पाकिस्तान अर्थात इस्लामाबाद की जो सरकार है उसकी कुछ भी नहीं चल रही है और पीओके के लोग प्रतिदिन सड़कों पर उतर रहे हैं और वहां सेना और पुलिस जो इस्लामाबाद के निर्देश पर काम कर रही है उसका आदेश ना पालन किया जाए, इसका भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सेना चूंकि आईएसआई के निर्देश पर काम कर रही है, इसलिए वो फिलहाल इस्लामाबाद सरकार के निर्देशों के तहत पीओके के लोगों को मार रही है, पकड़ रही है, पुरुषों को जबरन घसीटकर जेल में डाल रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के पुलिसकर्मी जो कश्मीरियों को जबरन मारने, पीटने और जेल में डालने का काम कर रहे थे, कुछ का दिल बदल गया है, दिल पसीज गया है, इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान की सरकार अब पीओके के लोगों पर जुल्म ढा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें पीओके के लोग वहां के पुलिस कर्मियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन पर लाठीचार्ज करने से मना कर दिया है। इससे आर्मी बहुत परेशान है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जा रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से पुलिस म्यूटनी, पुलिस विद्रोह की सूचना पीओके से है। आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। देख तो ये भी सकते हैं कि निहत्थी जनता पर अपने ताकत का दम भरने वाली पाकिस्तान किस तरह से गोली चला रही है और भीड़ भागने को मजबूर है। ये नीलम वैली से लेकर के मुजफ्फराबाद तक की स्थिति है जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। सवाल ये है कि अब भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की मांग भारत के साथ या भारत के प्रति वो कर रहे हैं और भारत के प्रति सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। दो बेहतर तरीके हैं। पहला ये कि तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से भारत अब पाकिस्तान पर यह दबाव बनाए, चाहे यूएन के मंच से या कहीं और, कि पाकिस्तान को अब पीओके खाली कर देना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान अभी भी पीओके को खाली करने की बजाय भारतीय क्षेत्र कश्मीर में अराजकता फैला रहा है, आतंकियों को भेज रहा है। इसके लिए जरूरी है कि जिस तरीके से एलओसी पर भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, अब बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पीओके के लोग जिस तरीके से बॉर्डर को ओपन करने की मांग कर रहे हैं, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर बात करनी चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पीओके की निहत्थी जनता पर पूरी तरीके से जुल्म ढा रही है। महिलाओं को जबरन घसीटा जाता है, उनको घर से बाहर निकाला जाता है, घरों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये वही बात है जो पाकिस्तान कई दशकों तक, पिछले 3 दशक से अधिक समय हो गए, जब कश्मीर में जुल्म ढाए जाने की कथित खबरें पूरे पाकिस्तान में फैलाई जाती थी और पाकिस्तान के जनता की सहानुभूति ली जाती थी। आज वही दौर पीओके में हो रहा है। जिस पीओके को पाकिस्तान आजाद बताता है, वहां पर क्या जुल्म ढा रहा है ये भी हमने आपको पहले बताया था। एक बार हम फिर याद दिलाते हैं कि वहां पर जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, बिजली के बिल, उसमें ज्यादा से ज्यादा बिजली के बिल हर एक घर में उसको भेजा जाता है, जिसका विरोध कश्मीरी कर रहे हैं, क्योंकि पीओके के लोगों का कहना है कि बिजली का उत्पादन उनके क्षेत्र से होता है और उस पर सब्सिडी मिलने की बजाय उन पर ज्यादा से ज्यादा बोझ लादा जा रहा है। यही नहीं, आटा, चावल, दाल और अन्य जरूरी गैस या खनिज तेल आप कह सकते हैं, जो वाहनों में भरने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए जरूरी होता है,
उसके भी दाम पीओके में अलग से बढ़ाए जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट में लोग बाकायदा जब नारे लगाते हैं तो इसकी बात रखते हैं, ये प्रमाण है, क्योंकि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। पीओके का पूरा क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के आतंक से पूरी तरीके से प्रभावित है। लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इस पर यूएन जैसी संस्थाएं कब इसको संज्ञान में लेंगी और कार्रवाई करने के लिए उचित दबाव बनाएंगी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठी सरकार पर। वो सरकार जो अपने ही आवाम की चिंता नहीं कर पा रही है, उनके रोजी रोटी की चिंता करने के बजाय वो उन पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई किए जाने का एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैला करके उनको एक करने की कोशिश कर रही है। वो पीओके के लोगों को कैसे एक कर पाएगी, क्योंकि पीओके में अब ये मांग तेज हो रही है कि हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में अपने ही संसाधनों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उस मुल्क के साथ रहना अब उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। पीओके के लोगों को का ये भी कहना है कि हम इसलिए भारत के साथ मर्ज करना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि कानूनन इस पर अधिकार कबायलियों का जबरदस्ती के तहत किया गया था, जोर जबरदस्ती से किया गया था। उस कार्रवाई के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि कश्मीरी आवाम पूरे कश्मीर को एक करना चाहता है और तिरंगे झंडे के तले अपना जीवन यापन हर एक कश्मीरी करना चाहता है, जिसमें पीओके के लोग भी शामिल हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर सड़कें सुनी पड़ी हैं, क्योंकि आर्मी का वहां पर सर्च ऑपरेशंस बार बार चलाया जाता रहा है और लोगों की गिरफ्तारियों का दौर और तेज कर दिया है। लेकिन खबर यह है कि पीओके में तैनात पाकिस्तान की पुलिस और पीओके में जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, जो सादे ड्रेस में वहां पर तैनात किए गए हैं, आर्मी के अतिरिक्त अन्य सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से विद्रोह की स्थिति में है, क्योंकि निहत्थे पीओके की जनता पर लाठियां बरसाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना वो बिल्कुल अमानवीय कृत्य मान रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई की दरकार है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, जिसमें विश्व समुदाय उनके खिलाफ एक माहौल बनाए। फिलहाल ये इस समय की मांग है। समय का तकाजा ये है कि भारत भी अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए और जिस बात की बात बार बार पाकिस्तान की सरकार करती है कि उनके साथ बात की जाए, अब बात करने का समय आ गया है और ये कहा जाए कि जिस पर जबरन अधिकार पाकिस्तान ने कर लिया था वो छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता, जिसे आप कह सकते हैं पीओके की जनता, वो भारत के साथ अब मिलना चाहते हैं। आपको इस खबर पर जो भी अपनी राय देनी हो और सुझाव देने हो, प्रतिक्रिया के रूप में जरूर दीजिए। इससे एक जनमत तैयार होगा और पीओके के लोगों को न्याय मिलेगा। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।